अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद समी है और आज हम डिस्कस करेंगे वो ब्रिज रेक्टिफायर को डिस्कस करेंगे। ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है, उसके वर्किंग, उसके एप्लीकेशंस, बेनिफिट्स। ब्रिज रेक्टिफायर बेसिकली सर्किट जो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, एम्बेडेड डिवाइसेस हैं, हर जगह वो आपको मिल जाएगा। इट्स अ बेसिक सर्किट विच इज यूज इन एवरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑलमोस्ट। ठीक है, तो व्हाई इट इज यूज? सो either it is your consumer products, consumer electronics like laptop, TV, or computers, LED bulbs. So all, why this is used in these devices? Because it used in these devices for the supply of the power. It is used as in a power supply circuit of these devices. Okay? तो पावर सप्लाई में कहाँ यूज होता है? बिकॉज आपकी जो पावर सप्लाई है कंप्यूटर्स की या एलईडी टीवीज की या आपकी या लैपटॉप की, जो आपको कैसे पावर मिल रही होती है, लैपटॉप की भी खुद का अपना पावर सर्किट होता है। एक दूसरा जो उसको चार्जिंग करने के लिए एडॉप्टर यूज होता है। एडॉप्टर के अंदर आपको पता है एडॉप्टर जो होता है उसमें भी ये सर्किट यूज हो रहा होता है, ब्रिज रेक्टिफायर। बिकॉज ब्रिज रेक्टिफायर एक ऐसा सर्किट है जो एसी को कन्वर्ट करता है डीसी में, और जो हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी होती है डीसी, वो रिक्वायर डीसी करंट फॉर देयर ऑपरेशंस। ठीक है, तो अगर हम एडॉप्टर की बात करें, एडॉप्टर में ब्रिज रेक्टिफायर काम करता है। ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर, क्योंकि एडॉप्टर को जो आपका प्लग इन करते हैं वो आप एसी सॉकेट में करते हैं, वो 220 वोल्ट आ रहे होते हैं। लेकिन हमारा जो बैटरी होती है उसकी लैपटॉप की, जो उसको चार्ज करने के लिए आपको 12 वोल्ट्स के चाहिए होते हैं, जैसा भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो डीसी करंट चाहिए होता है उसके लिए। ठीक है, डीसी वोल्टेज चाहिए होते हैं। तो उस एसी सिग्नल जो आपका वॉल से आ रहा है, वॉल सॉकेट से आ रहा है, प्लगइन जो आपने किया है, उसको कन्वर्ट करने के लिए फॉर योर चार्जिंग लैपटॉप आपको क्या चाहिए होगा? एडॉप्टर चाहिए होगा। एडॉप्टर में क्या होगा? एक ब्रिज रेक्टिफायर होगा जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। इसी तरह आपके मोबाइल चार्जर्स होते हैं, मोबाइल अगेन उसके अंदर भी ये सर्किट यूज होता है मोबाइल चार्जर्स के अंदर। बिकॉज उसमें भी आपको एसी सिग्नल आ रहा है, आपको वॉल सॉकेट में आपने लगाया, फिर लेकिन मोबाइल अगेन विल चार्ज थ्रू डीसी। तो क्या होगा? अगेन ब्रिज रेक्टिफायर, जहां भी आपको एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट करना है वहां पर आपको ब्रिज रेक्टिफायर यूज करना पड़ेगा। जितनी भी पावर सप्लाईज हैं, पावर सप्लाई के अंदर आपको, पावर सप्लाईज के अंदर ये बेसिक कंपोनेंट है पावर सप्लाई का, चाहे वो आपकी पावर सप्लाई हो, कंप्यूटर की पावर सप्लाई हो, एलईडी टीवी की पावर सप्लाई हो। इसी तरह जो हमारे हाउस होल्ड अप्लायंसेस होती हैं, हाउस होल्ड अप्लायंसेस होती हैं जिसमें आपके वॉशिंग मशीन्स होती है। वॉशिंग मशीन्स के जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं उसके अंदर ऑल दे रिक्वायर डीसी बिकॉज फॉर देयर इंटरनल डीसी ऑपरेशंस। ओके, तो उसको आपको जो प्लग इन करते हो आप, उसका वायर जो होता है वो अगेन आप एसी वॉल सॉकेट के अंदर करते हो, एसी वहां से वो मिल रहा होता है उसे। तो अगेन लेकिन उसको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को रन करने के लिए, उसके ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए आपको डीसी रिक्वायर्ड होता है। तो अगेन वहां पर उसकी सप्लाई को जो है आप कन्वर्ट करते हो डीसी के अंदर, तो वहां भी ब्रिज रेक्टिफायर होता है। इसी तरह माइक्रोवेव ओवन है, माइक्रोवेव ओवन के अंदर अगेन आपको जो उसकी इंटरनल सर्किटरी होती है, सेंसर्स होते हैं, उसका जो कंट्रोल सर्किट होता है, इट रिक्वायर्स डीसी। तो अगेन यू हैव टू कन्वर्ट AC signal into DC signal for its DC ऑपरेशन। इसी तरह आपके रिन्यूएबल पावर एनर्जी सिस्टम्स होते हैं, सोलर सिस्टम्स होते हैं, और आपके विंड टर्बाइन सिस्टम्स होते हैं। उसमें आपके क्या होता है? उसमें आपके इन्वर्टर सर्किट्स होते हैं। इन्वर्टर सर्किट्स के अंदर AC to DC कन्वर्जन, DC to AC कन्वर्जन के लिए भी आपको ये ब्रिज रेक्टिफायर यूज करना पड़ता है। ओके, इस तरह अगर हम हाउस होल्ड अप्लायंसेस की बात करें तो आपके रेफ्रिजरेटर्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स के अंदर भी ये आपका ब्रिज रेक्टिफायर यूज होता है। तो देयर आर वेरियस एग्जांपल्स फॉर ऑफ दिस ब्रिज रेक्टिफायर। तो और अगर आप और भी इसकी डिटेल्स में जानना चाहें तो एलईडी बल्ब्स हैं, आपकी वेल्डिंग मशीन्स जो होती हैं उसके अंदर आर्क वेल्डिंग जो होती है उसमें यूज होता है। हाउस होल्ड अप्लायंसेस हो गए, आपके कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हो गए, आपके रेफ्रिजरेटर, आपके मोबाइल चार्जर्स हो गए, अडॉप्टर्स हो गए, और भी काफी, जहां भी आपको एसी सिग्नल्स को डीसी में कन्वर्ट करना होगा तो आपको ये यूज करना पड़ेगा। सही, तो देयर आर वेरियस एग्जांपल्स ऑफ। तो ये तो मैंने जस्ट आपकी अगर 5 वोल्ट पावर सप्लाई का अगर मैं सर्किट ड्रॉ करूं तो उसके अंदर आपको मैं दिखाऊंगा अभी
ये वहां पर जो बेसिक कंपोनेंट है उसका वो एक ब्रिज रेक्टिफायर है। 5 वोल्ट सप्लाई आपको इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की अगर हम बात करें तो सेंसर्स बेसिकली 5 वोल्ट पर रन होते हैं, लेकिन आपका एसी अगर 22-20 वोल्ट आ रहा है तो आप उससे तो रन नहीं कर सकते ना अपने सेंसर को, यकीनन आपको 5 वोल्ट के अंदर उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 5 आपको 220 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो आपके लिए पावर सप्लाई चाहिए होगी, दैट फर्स्टली उसके लिए वो कन्वर्ट कर देगी, सही। तो अगेन वहां पर आपको एक ब्रिज रेक्टिफायर चाहिए होगा। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की पीएलसीज होती हैं, उनको उनके डीसी ऑपरेशंस को रन करने के लिए, उनके सेंसर्स को रन करने के लिए आपको ये ब्रिज रेक्टिफायर रिक्वायर्ड होता है। तो देयर आर वेरियस एग्जांपल्स ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर, वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर, सो इट इज अ वेरी बेसिक सर्किट। ओके, तो ब्रिज रेक्टिफायर एक ऐसा सर्किट होता है जो एसी वेवफॉर्म्स को डीसी में कन्वर्ट करता है। जो हमारा ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस आ रहे होते हैं हमारे सॉकेट्स के अंदर, हमारे होम में, तो उसको जो कन्वर्ट डीसी के अंदर हमें करना होता है तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर। तो बेसिकली द ब्रिज रेक्टिफायर इज अ सर्किट दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट एसी सिग्नल्स इनटू डीसी सिग्नल्स। अच्छा, हमें डीसी सिग्नल्स जो है वो क्यों उस कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों पेश आती है तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हम अभी ब्रिज रेक्टिफायर की जो वर्किंग होती है उसके बारे में अभी हम देखेंगे। तो ये जो सर्किट ड्रॉ किया है इसमें जो है ये ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट है। इसके अंदर जो है 4 डायोड्स कनेक्ट है डायमंड कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, और ये आपकी एक एसी सोर्स है और ये आपका एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। आपका जो 220 वोल्ट्स एसी सिग्नल्स आ रहे हैं वो स्टेप डाउन होकर बेसिकली यहाँ पर जो स्टेप डाउन हो रहा है वो 12 वोल्ट्स तक स्टेप डाउन हो रहा है। तो 12 वोल्ट्स आपने एसी सिग्नल्स को स्टेप डाउन कर दिया और फिर आपने वो जो सिग्नल्स हैं वो प्रोवाइड किए टू योर ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट। ओके, तो ये अच्छा, इसकी वर्किंग कैसे है? बेसिकली ये हमारी वेवफॉर्म है और ये हमारा आउटपुट है। इसके अंदर क्या हो रहा है, ये पल्सेटिंग डीसी आ रहा है, ये डायरेक्ट करंट है। इसके अंदर कोई आपको नेगेटिव वोल्टेज नहीं मिलेगा, ऑल वोल्टेजेस आर पॉजिटिव। ओके, तो ये इसका हमें क्या है, ऑल द टाइम वी विल गेट पॉजिटिव आउटपुट। ठीक है, इंस्टेड दैट इनपुट सिग्नल वी हैव नेगेटिव वोल्टेज बट एट द आउटपुट वी डोंट हैव एनी negative voltage, we always have positive voltage. Okay, so that is the benefit of the bridge rectifier circuit. तो वर्किंग क्या होती है, कैसे ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल से पॉजिटिव हाफ साइकिल में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो जब हमारे पास पॉजिटिव सिग्नल्स आते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये नेगेटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, तो इस टाइम क्या होता है, अगर ये पॉजिटिव है तो कैथोड आपका एनोड आपका पॉजिटिव सिग्नल पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो ये यहाँ पर फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। जब ये फॉरवर्ड बाइस होगा तो ये आपको देखें, ये जो ये यहाँ नेगेटिव टर्मिनल है क्योंकि ट्रांसफार्मर का है, तो ये कैथोड जो है वो आपका क्या है, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो ये भी फॉरवर्ड बाइस होगा। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो D2 और D4 जो होगा वो फॉरवर्ड बाइस होगा। और इसमें अगर आप देखें, जब अगर यह पॉजिटिव पोटेंशियल आ रहा है तो पॉजिटिव अगर कैथोड से कनेक्ट है तो इसका मतलब ये रिवर्स बाइस्ड है, ये ऐसा ओपन सर्किट बिहेव करेगा। यानी जब ये ओपन सर्किट बिहेव करेगा तो ये तो फिर ये तो डायोड आउट ही हो जाएगी। ठीक है, अगर इसको भी हम देखें तो यहाँ पर अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव किससे कनेक्ट है, एनोड से, तो ये भी रिवर्स बायस की कंडीशन है। ठीक है, हमें दो चीजें पता है, यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल है, यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल, उसी के हमने फिगर आउट करना है कौन सी डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस है और कौन सी डायोड रिवर्स बायस है, क्योंकि ये दो जो है इनकी पोलैरिटीज जो है ये हमें बता रही हैं कि ये क्या है, ये आपकी रिवर्स बायस है और ये भी आपकी रिवर्स बायस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पॉजिटिव जो है वो कैथोड से कनेक्ट है, यहाँ पर नेगेटिव एनोड से कनेक्ट है। तो ये दोनों डायोड जो है फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये आपका ये सिग्नल ये इस तरीके से बनेंगे। ये दोनों डायोड D1 एंड D3 बोथ विल बी ओपन सर्किट, विल बिहेव एज ओपन सर्किट। तो D2 विल एंड D4 विल बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट। ठीक है, बिकॉज ये हम आइडियल डायोड कंसिडर कर रहे हैं इसे। तो D2 और D4 जो है ये आपका जीरो वोल्टेज इनका ड्रॉप होगा, तो यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा वो इस तरीके से फ्लो होगा, यहां से करंट आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, D2 से D4 में करंट ड्रॉ करेगा। ठीक है, तो ये हो गई। तो यहां पर क्या होगा, ये पॉजिटिव साइकिल एग्जैक्टली आपकी जो है, ये पॉजिटिव साइकिल जो है ये आपकी किसमें आ जाएगी, एज अ
आउटपुट आ जाएगी। अब बात करते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल की। जब ये नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये आपका टर्मिनल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल होगा और यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। पोलैरिटीज जो होंगी वो रिवर्स हो जाएंगी, जो फॉरवर्ड। अब पोलैरिटीज अगर रिवर्स होंगी तो फिर कौन सी डायोड फॉरवर्ड बाइज होगी, कौन सी डायोड रिवर्स बाइज होगी, इसको हम देखते हैं। अगर यहाँ पर आपके नेगेटिव पोटेंशियल है तो नेगेटिव पोटेंशियल कैथोड एनोड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। इसका मतलब ये क्या हो गया, पॉजिटिव कुछ। अगर एनोड ही नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है तो ये तो ऐसे ही पता चल रहा है उससे ज्यादा पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पर ये क्या हो गया आपका रिवर्स बाइस। अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव की बात करें तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा, तो ये वाली डायोड कैथोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो अगर कैथोड पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाए तो क्या हो जाएगी कंडीशन, ये रिवर्स बाइस की। तो ये D2 और D4 विल बी रिवर्स बाइस्ड और विल बिहेव एज ओपन सर्किट। ठीक है, D2 और D4 आपकी किसमें एज अ रिवर्स बाइस बिहेव करेगी। क्यों? क्योंकि इनकी पोलैरिटीज जो है, क्योंकि पोलैरिटीज रिवर्स होने की वजह से D2 और D4 आपकी क्या हो गई, रिवर्स बाइस हो गई। क्यों हो गई? अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में ये आपका कैथोड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। और जाहिर सी बात है जब यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल होगा इससे लोअर पोटेंशियल होगा, हायर तो पोटेंशियल हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक लूप बन रहा है। ठीक है, तो ये चीज क्या हो गई, D2 और D4 आपकी क्या हो गई, रिवर्स बाइस हो गई। और ये आपकी D2 ओपन सर्किट बिहेव करेगी और D1 और D3 जो है वो आपकी फॉरवर्ड बाइस हो जाएंगी। क्यों फॉरवर्ड बाइस क्यों होंगी? अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो कैथोड किससे कनेक्ट है, नेगेटिव से। ठीक है, कैथोड नेगेटिव से कनेक्ट है तो इसका मतलब ये क्या है, फॉरवर्ड बाइस्ड है। ठीक है, और यहाँ अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव कंसीडर करें, पॉजिटिव एनोड से कनेक्ट, तो ये भी क्या है, फॉरवर्ड बाइस्ड। तो D1 एंड D3 आर फॉरवर्ड बाइस्ड। तो एट ए टाइम जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो जो टॉप आपकी टॉप लेफ्ट, ये टॉप लेफ्ट, ये टॉप राइट, तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो ये वाली D2 और D4 ये आपकी क्या होंगी, फॉरवर्ड बाइस होंगी। और जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो D1 एंड D3 आपकी फॉरवर्ड बाइस होंगी। सही, तो जब एट ए टाइम आपकी 2 डायोड्स आर ऑन एंड 2 डायोड्स आर ऑफ, तो इसकी वजह से। लेकिन अगर आप बात की जाए तो, लेकिन आप देखें चाहे पॉजिटिव साइकिल हो या चाहे नेगेटिव साइकिल आ रही हो, हाफ साइकिल आ रही हो, तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिमेन सेम। ये यहां से देखें, यहां पर इस तरफ जा रहा है करंट, इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेम डायरेक्शन। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन बोथ द केस थ्रू द रेजिस्टर आर सेम, सो इट मीन्स दैट द पोलैरिटीज आर सेम थ्रू फॉर द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस से जो हो रहा है वो दोनों कंडीशन के अंदर आपका करंट की डायरेक्शन सेम है। तो इसका मतलब आपका जो पॉजिटिव हाफ साइकिल ही यहाँ पर इसके अक्रॉस जो है वो जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव है, और अगर नेगेटिव बिलफर्स होता तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती। ठीक है, लेकिन इन बोथ केसेस द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम, either the positive half cycle or in negative half cycle, direction of current through the resistor is same. It means that the potential is this. This means that it will always remain positive. Output across the resistor will remain positive. ठीक है, तो ये हमने आज डिस्कस किया। ये हमारा फॉरवर्ड बाइस वो ब्रिज रेक्टिफायर हमने डिस्कस किया फॉर अ रियल फॉर अ ब्रिज फॉर आइडियल डायोड। तो अगर हम बिलफर्स इसको अगर हम रियल डायोड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होता है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था फॉर आइडियल डायोड, अब हम देखेंगे रिवर्स। अब हम देखेंगे रियल डायोड। रियल डायोड के केस में क्या होगा, जो आपके ये कुछ इस तरीके से वेवफॉर्म बनेगी, इसमें तो कुछ ना कुछ गैप्स आएंगे, बिकॉज ये इसकी वेवफॉर्म की जो है, ये जो वेवफॉर्म बनी है इसकी जो इक्वेशन है वो ये है, V0t VST माइनस 1.4। VST बेसिकली ये जो वोल्टेज आ रहा है स्टेप डाउन होने के बाद, क्योंकि 220 से स्टेप डाउन हो गया, सेकेंडरी जो वोल्टेज आया है वो आपका VST है, और इसमें से माइनस 1.4, क्योंकि एट अ टाइम 2 डायोड्स कंडक्ट कर रही हैं फॉरवर्ड बाइस है, तो एक रियल डायोड 0.7 का ड्रॉप आता है। तो 2 डायोड्स अगर कंडक्ट कर रही हैं तो
ओवरऑल जो ड्रॉप आएगा वो 1.4 का आएगा। तो आपका जो इनपुट वोल्टेज होगा इट शुड बी ग्रेटर देन 1.4 इन ऑर्डर टू कंडक्ट करंट थ्रू द रेजिस्टर। ओके, ठीक है। तो आपको पता है सेकेंडरी वोल्टेज की इक्वेशन साइन वेव ये होती है साइन ओमेगा टी। तो अगर 1.4, अगर हमें देखना है कि किस टाइम पे कंडक्शन स्टार्ट होगी, ठीक है, किस टाइम पे डायोड विल कंडक्ट, जो इनिशियल लिमिट ऑफ द टाइम एंड द फाइनल लिमिट ऑफ द टाइम वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम इस इक्वेशन में क्या पुट करेंगे 1.4, क्योंकि जिस इंस्टेंट के ऊपर सेकेंडरी वोल्टेज 1.4 होगा तो उस टाइम पे कंडक्शन स्टार्ट होगी। तो उससे अगर हम इक्वेशन के अंदर 1.4 पुट करते हैं तो हमारे पास इससे जो कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम आएगा उस टाइम पे डायोड विल कंडक्ट। ओके, तो यहाँ पर 1.4 टी नॉट 1 ओमेगा टी साइन, ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब आपको पता है कि अगर अब फाइनल लिमिट निकालनी है हमें, तो फाइनल लिमिट ये है, ठीक है। अब फिर अगेन क्या होगा, यहाँ इस पॉइंट के ऊपर आकर वोल्टेज 1.4 से ब्लो हो जाएगा, तो इधर जो है इधर फिर कनेक्शन स्टॉप हो जाएगी। तो कितनी देर पहले स्टॉप होगी, पाई आएगा, पाई डिवाइड बाय ओमेगा माइनस दिस, ठीक है। तो ये वाला टाइमिंग, इस टाइम से पहले आपकी क्या होगी, इसको अगर इस टी नॉट को अगर पाई बाय ओमेगा से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल टाइम आ जाएगा जिसपे कंडक्शन स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप देख लें। तो ये जैसे कि ये वेव फॉर्म है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि डीसी पावर सप्लाई का सर्किट ड्रॉ किया है, इससे आपको जो आउटपुट में मिल रहा है वो 220 वोल्ट्स को आपने कन्वर्ट कर दिया 5 वोल्ट्स में, ठीक है। तो अब आपको 5 वोल्ट्स में मिल रहा है आपको, वो आप बहुत से पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। आप सेंसर्स को एक्टिवेट कराने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप एज अ पावर सप्लाई यूज कर सकते हैं। आपको अगर अपनी लैब के अंदर कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं जिसमें आपको कोई सर्किट, कोई कंट्रोलर्स वगैरह आपको रन करना है, तो आप यूज कर सकते हैं। तो पावर सप्लाई से तो वेरियस एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो आपको 5 वोल्ट जहाँ चाहिए होंगे वो यहाँ यूज कर सकते हैं। करंट डिपेंड करता है आपको करंट कितना आपको चाहिए, तो उसके हिसाब से आप इसको देख लें, ठीक है। तो ये आपका जो देखें, ये 220 वोल्ट्स को आपने कन्वर्ट किया 5 वोल्ट्स के अंदर। 5 वोल्ट्स की आपको पता है बेतहाशा वो जो है वो एप्लीकेशंस है। 5 वोल्ट्स आपको जहाँ चाहिए होगा वो यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। अब ब्रिज रेक्टिफायर जो है, ये इसका सबसे ट्रांसफार्मर के बाद जो सबसे पहला सर्किट आ रहा है, जो बेसिक सर्किट आ रहा है वो ब्रिज रेक्टिफायर का आ रहा है। उसके बाद ये यहाँ पर स्मूथिंग होती है, ये फिल्टर जो रिपल्स आ रहे हैं वो रिमूव हो रहे हैं, फिल्टर करेंगे कैपेसिटर्स। इसको भी मैंने लास्ट क्लासेस में जब मैंने आपको हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ाया था तो इसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया था कि ये रिपल्स कैसे रिमूव कर रहे हैं फिल्टर आपका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैपेसिटर से। अगर आपको वीडियो देखेंगे तो आपको ये काफ़ी डिटेल में समझ में आ जाएगा। 7805 आपकी रेगुलेटर आईसी है, ये क्या कर रही है, जो भी यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है सही है उसको ये कन्वर्ट कर रही है 5 वोल्ट्स के अंदर, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पर 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, सही है, तो ये आपको वहाँ कन्वर्ट करके देगी 5 वोल्ट्स के अंदर, ठीक है। लेकिन जो आपको एसी को ट्रांसफॉर्म किया है डीसी में, जो सबसे बिगर टास्क परफॉर्म किया है वो आपका ब्रिज रेक्टिफायर ने किया। तो ब्रिज रेक्टिफायर जहाँ भी आपको एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट करना होगा, जैसे इस पावर सप्लाई में मैंने आपको क्या सर्किट ड्रॉ करके दिखाया, तो आपको वो जो है आपको ये ब्रिज रेक्टिफायर यूज करना पड़ेगा, सही। तो होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर, how you use it and what are the applications of bridge rectifiers. Hope you like this video. Thank you so much. Don't forget to subscribe my channel. Thank you so much again.